आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रॉपर्टी एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हैवी डिपॉजिट लेते समय किस बात का खास ध्यान रखें। जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से और बहुत शॉर्टकट तरीके से। बहुत सी बार हम लोग हैवी डिपॉजिट के लिए विजिट करते हैं ब्रोकर के थ्रू या किसी और तरीके से या डायरेक्टली। ज़्यादातर लोग जो डायरेक्ट जाते हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहते हैं तो भी आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। वो फिर हैवी डिपॉजिट आपका 2 लाख का हो या 20 लाख का। तो आप जब भी हैवी डिपॉजिट में परचेस करें फ्लैट, तो ये सोचें कि मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी भर की अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले अगर आपके साथ ब्रोकर है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस ब्रोकर में भी कौन कैसा है ये पता नहीं। अगर ब्रोकर के साथ जाते हैं तो 99% ब्रोकर आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन कुछ ब्रोकर कैसे हो जाए ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आप भी खुद अपने हिसाब से सोच सकते हो। ये वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर भी करना। आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे हैवी के लिए, अमाउंट देने से पहला ये जांच लो कि ऑनर कौन है, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि आजकल लोग घर में रेंट पर रहते हैं और हैवी पे देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि रेंट वाला चला जाता है और ऑनर जो होता है वो बाद में आके क्लेम करता है आपके ऊपर, भाई हमने तो यहाँ रेंट पे दिया था, आप हैवी पे कैसे आ गए, आप खाली करो। तो आप भी फंस गए और ऑनर भी टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसा हो गया। वो ऑनर की भी गलती है कि अगर रेंट पर रूम दिया है तो उसको चाहिए कि महीने में 1 या 2 बार ज़रूर अपने फ्लैट पर जाए। मैंने जो एग्रीमेंट किया हूँ उस एग्रीमेंट में जो फ़ोटो मिला है वो फैमिली वहाँ पर है या नहीं है। आगे बात करते हैं, इसके बारे में भी टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। अभी बात चल रही है हैवी की। सबसे आसान तरीका है, पहला स्टेप है कि आप जब भी फ्लैट खरीदते हो हैवी के लिए, वो आपकी अमाउंट कोई भी होने दीजिए, आप छोटी हो या बड़ी हो। ऑनलाइन पेपर के बिना कोई भी डील नहीं करना है किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए। भले आपको रूम टूटा फूटा मिले, सादा मिले, काम चला लो, लालच में मत आओ। ऑनलाइन पेपर का बेनिफिट ये होता है कि लिस्ट के हिसाब से पता चलता है कि ये घर जिसके नाम पर है ये पेपर उसी का है। अब पेपर उसी का हो गया तो वो पेपर वाला सामने भी होना चाहिए। पेपर ओके है ऑनलाइन के हिसाब से और ऑनर भी सामने है, तो ये डील आपकी 90% क्लोज होगी, 100% नहीं। ऑनलाइन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन के बिना किसी भी हाल में आपको एग्रीमेंट नहीं बनाना है हैवी डिपॉजिट का, खासकर कुछ भी हो जाए। दूसरी बात है, ऑनलाइन का पेपर वगैरह सब कुछ बन गया है। दूसरा स्टेप, ऑनर से आप ये डिस्कस करें, क्योंकि पेपर में तो लिखा रहेगा कि ऑनर पैसा आपको कब देगा। बहुत सी बार यही होता है कि ऑनर पेमेंट ले लेता है, उसके बाद जब आपका ड्यू ख़त्म होता है तो दूसरे पार्टी का वेट करता है, तो वो पहले क्लियर कर दो कि पेमेंट हमें रिटर्न कैसा मिलेगा। अभी हो सकता है आपने सिर्फ 1 साल के लिया और आपका कुछ और बड़ा फ्लैट आपको मिल गया है और उसको आपको इन्वेस्ट करना है वो पैसा, तो जब तक कि उस फ्लैट पर दूसरा भाड़ोतरी आता नहीं हैवी वाला, उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। ये ऐसा रोलिंग होता है, ये भी क्लियर कर लो आप। तीसरी बात है कि आप पेपर चेक करने के बाद ऑनलाइन हो गया तो आपका काम तो वैसे ही हो ही गया, लीगल प्रोसेस से हो ही गया आपका काम, कोई टेंशन नहीं आपको। पेमेंट का जो मेथड होता है वो आप 50% 60% चेक से करिए, जितना हो सके उतना कम कैश हाथ में देना। और सबसे छोटी सी बात है कि वेरीफाई कर लो आजू बाजू में कि भाई हमने ये फ्लैट लिया है,
तो ये ऑनर से लिया है, तो उसका जो बिल पावती होती है उस पे नाम उस पे है कि नहीं है। कि बहुत सी बार खासकर मुमरा में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स पे नाम ही किसी किसी और के चलते रहते हैं, लेकिन लीगल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ऑनर को इतना टाइम नहीं कि वो अपने नाम पे सब कुछ करा के ले ले। तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दिया हूँ कि बिना ऑनलाइन के आपको हैवी डिपॉजिट का किसी भी हाल में एग्रीमेंट नहीं करना है। सिंपल। अगर आप उसके बाद भी चाहते हैं कि बिना ऑनलाइन पेपर के एग्रीमेंट बन जाए, तो ये सोच लो कि हो सकता है वो ऑनर अच्छा हो सकता है वो ऑनर ही ना हो, वो आपको नॉर्मल बिल के ऊपर बना के दे देगा और कल को चला जाएगा तो आप किसको पकड़ेंगे। ऑनर तो आके अपना रूम खाली कराएगा, आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। बहुत से केस ऐसे हो चुके हैं, तो सावधान हो जाओ। बिना ऑनलाइन के पेपर कभी नहीं बनाना, और हो सके तो ब्रोकर अच्छा ढूंढो, सही ढूंढो। मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह 99% ब्रोकर सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहो।